गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला टॉपिक कर दिया था कल। ठीक है, तो आज क्या है, हमने जहाँ पर ये छोड़ा था फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, वैसे मैंने आपको ये समझा दिया था थोड़ा सा। ठीक है, तो आज हम इसको क्या है समझा के एक बार और आप करेंगे। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम है क्या है। देखो, सबसे पहले कितने नियम दिए इसने, 2 दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि सबसे पहले बता दें आपको कि जो पहला नियम था, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है पहले नियम की बात करते हैं यहाँ पे। देखो, पहला जो नियम है, पहला नियम ये है कि कोई कुंडली थी, क्योंकि सबसे पहला सिंपली वही है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, सेम है बिल्कुल। पहला नियम क्या है कि जब किसी कुंडली के, ठीक है, क्या है, चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, जिसकी दिशा ये क्या है, मतलब ये उसी कारण का विरोध करता है जहाँ से उत्पन्न होता है। सिर्फ ये लिखना है। तो क्या लिखना है आपको कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो बताया था मैंने अभी कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये होगी हमारी। और क्या है कि ये है उसी कारण का विरोध करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गया सभी को। ठीक है, यानी कि जो हमारा विद्युत वाहक बल है जहाँ से उत्पन्न होता है, ये क्या है, उसी का ही विरोध करेगा जहाँ से केवल उत्पन्न होता है। सिर्फ ये लिखना है। और हमारा जो दूसरा नियम है, ठीक है, अब हम दूसरा नियम लिखते हैं। देखो, पहले नियम में और कुछ भी है बताने के लिए, पर क्या है आपके इसमें सिर्फ इतना ही है, क्या ना, आपकी जो सिलेबस है ये तुम जाके 12th में पढ़ोगे अच्छी एक्सप्लेनेशन इसकी अच्छी तरह है। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा नियम है, हम दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। देखो, जो दूसरा नियम होता है ये क्या होता है, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है हमारा क्या, विद्युत वाहक बल। तो क्या कहेंगे हम कि जो हमारा क्या है कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो लिखेंगे हम कि इस नियम के अनुसार, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि जो हमारा ई है, इसे ई से तो प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। और जो हमारा फाई बी है, ये
क्या है, चुंबकीय फलक से बताया था। तो डी लगाने से मतलब है इसमें अंतर, डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, परिवर्तन हो गया। और अपॉन में डी टी, जब भी समय से भाग लगा देते हैं तो उसका मतलब ये दर को प्रदर्शित करता है, और क्या है, ये ऋणात्मक दर के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। सिर्फ आपको जो फैराडे के नियम है इतना लिखना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और एक बात और बता दें आपको कि यदि क्या है, लिख ही देता हूँ मैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, एन है, ठीक है, तब देखो जब भी फेरों की संख्या दे देता है, यदि न्यूमेरिकल होंगे तुम्हारी बुक में, तो एन की क्या कर देते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यदि हम एन फाइव लेते हैं, ठीक है, यदि हम एन फाइव भी लेते हैं, ये हमारी फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कहलाती है, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वैसे ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है, 12th में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो प्यारे बच्चों देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, हमारा ये है हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो क्या है, ये क्या है, हमारा जो नियम है इसे प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। ये मैंने डायग्राम बना दिया है। देखो क्या है कि यदि हम अपने जो हमारा दाएं हाथ है, दाएं हाथ को, ठीक है, अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि जो अंगूठा है वो क्या है, अंगूठा तो बल की दिशा, बल की दिशा, ठीक है। और जो तर्जनी उंगली है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तब हमारी जो ये वाली उंगली है ये किसे प्रदर्शित करेगी, प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि, ठीक है, वे क्या हो, परस्पर लंबवत हो, यानी तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, लंबवत हो। तब यदि अंगूठा तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, ठीक है, और जो हमारी ये है तर्जनी, ठीक है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तब जो मध्यमा उंगली है प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इस नियम, पहले तो एक पॉइंट लिख देता हूँ उसमें कि इस नियम के द्वारा किसी धारावाही चालक पर, या में लिख सकते हैं हम, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी ये प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो इसके अनुसार मैंने क्या बताया कि यदि हम क्या है, जो दाएं हाथ का अंगूठा, ठीक है, तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि वे क्या हो, यानी कि तीनों की तीनों परस्पर लंबवत होनी चाहिए, परस्पर लंबवत हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम इस प्रकार अपनी उंगलियां फैलाते हैं तो तीनों की तीनों क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत हो तब जो अंगूठा है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को, तथा, यानी जो अंगूठा है, अंगूठा तो किसे प्रदर्शित करे, जो चालक पर बल लगता है, तथा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा को दर्शाए तो जो माध्यमा उंगली है, यानी ठीक है, यानी जो माध्यमा उंगली है किसे प्रदर्शित करती है? माध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी के क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अब देखो हमारा चैप्टर तो थोड़ा ही रह रहा है और हम आराम से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे 2-3 टॉपिक ही बचे हुए हैं शायद इसमें इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर चल रहा है। और क्या है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरह फेयर में नोट करना है। देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये, अब अच्छी तरह कर लेना इसको। और एक बात और, कोई भी बच्चा क्या है पर्सनली मैसेज ना करे, क्योंकि वो क्या है सर ये सेंड कर दो, ये सेंड कर दो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के आते हैं, मुझे लगता है कि वो वीडियो नहीं देखते, इसलिए क्या है ये मांगते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों वीडियो देखा करो, क्योंकि मैं बोल बोल कर एक एक वर्ड बोलता हूँ, ठीक है, और जब लिखता हूँ तो इसीलिए जो भी मैं बोलता हूँ पहले बोलता हूँ और तब लिखता हूँ, और वही अपनी क्या है फेयर में नोट करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।